हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डी उनको ज्वाइन कर रहा है, उनकी पार्टनरशिप में नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको मिल रहा है ए और बी से। ए और बी उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। डी अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है, गुडविल हमने पूरी फर्म की कितनी लगाई है, 6 लाख रुपए। डी अपनी शेयर ऑफ गुडविल को नहीं लेकर आ रहा है, आपको उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है, साथ में ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझो कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, जो न्यू पार्टनर उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है जो उसको लाना था, साथ में ही सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जिन पार्टनर्स को वो मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन है, तो दो इंफॉर्मेशन क्या आप यहाँ पर से निकाल सकते हो डायरेक्टली, या आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। देखो, आपके पास पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए में 1/4 शेयर ही तो डी का होगा, जो कि 1.5 लाख रुपए बनेगा। अगर डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, इसका मतलब है प्रॉफिट हो, गुडविल हो, रिजर्व्स हो, लॉस हो, सब कुछ में उसका शेयर 1/4 रहेगा। इसी शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो फर्म में आ रहा है। तो अगर वो नया पार्टनर है और उसका शेयर ऑफ गुडविल इतना बन रहा है 1.5 लाख रुपए, जो कि उसको लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि उसके आने की वजह से बाकी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। घट जाएगा तो उनको उसको कंपनसेट करना होगा। या दूसरी तरह से समझ लो, अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट डी को मिल रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स में से कोई ना कोई अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको बेच रहा है, जिसकी पेमेंट इसको करनी है। तो 1.5 लाख रुपए वो गुडविल का की अमाउंट है जो उसको लेकर आनी है। साथ में ही आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो याद करो, क्या मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन से बताया है कि जो पार्टनर्स यहाँ क्वेश्चन में जैसा दिया गया है, जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करने वाले हैं, कंट्रीब्यूट करने वाले हैं नए पार्टनर के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो रेशियो अगर दी गई है तो वही रेशियो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ ये रेशियो दी गई है, जो पार्टनर्स इसके लिए कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। यही दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इन्हीं दो इंफॉर्मेशन के साथ आप आगे जर्नल एंट्रीज को बना सकते हो इन केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी। तो अगर हम एक बार इस चीज को भूल जाएं, डायरेक्टली सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है, तो आप इन दो इंफॉर्मेशन के साथ आगे जर्नल एंट्री बनाओ। क्यों? क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, लंबा प्रोसेस में नहीं फंसना। यही तो चेक किया जाता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने इंफॉर्मेशन को कितना समझा है, लैंग्वेज को कितना समझा है, और कितनी गहराई से आप उसको पिक कर सकते हो। ये हो गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कहा है, तो हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्रीज आपको बताते हैं। तो और रेशियो दी गई है 1/4 डी का शेयर है, जिसे ए और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये डी का शेयर है 1/4, वो इन दो पार्टनर से डिसाइड किया है कि हम दोनों इस रेशियो में बांटेंगे, इसको इस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे डी के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। जो ये 1/4 का अगर हम इसमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो फ्रैक्शन आएगी वो हम सरेंडर करेंगे। जैसे कि देखो, 1/4 का अगर ए का देखते हो, तो इस रेशियो में क्या फ्रैक्शन बनेगी, 2/3। तो 1/4 को अगर आप इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, तो नई फ्रैक्शन आ रही है 2/12। ये वो फ्रैक्शन है जो ए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सरेंडर करने वाला है, सेक्रीफाइस करने के लिए। इसी तरह से बी का देखो, 1/4 का 1/3 कितना बनेगा, वो है 1/12। ये अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को में से सेक्रीफाइस कर, ये दोनों अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये दोनों का ही तो मिला करके डी के पास जा रहा है। यही तो कहा है क्वेश्चन में कि डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको कहां से मिलेगा, ए और बी से। दोनों ने मिल करके आपस में 2:1 की रेशियो में डिवाइड करा है इसको, कि हम दोनों मिलकर के इसको इस रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पर इसको देंगे। आप इन दोनों का टोटल करके देखो क्या बन रहा है, 3/12। इसको रिड्यूस करो तो क्या आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है ना, यही डी के पास जा रहा है। आई होप समझ में आ गया। इसको आप रेशियो में भी देखो तो 2:1 बन रही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना जितना शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो फ्रैक्शन में है, अगर आप रेशियो में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2:1 लिखोगे। यही मैंने आपको समझाया। अब
अगर इन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया तो इसका मतलब पहले से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। अब कितना रहा? तो पहले उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/6, सेक्रीफाइस कितना किया? 2/12, माइनस कर दो तो नई फ्रैक्शन आ गई है 4/12, जिसके अकॉर्डिंग आगे चल करके इसको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही बी का निकालो, 2/6 है ओल्ड रेशियो, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको माइनस कर दो तो नई फ्रैक्शन आ गई 3/12, जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। अब ये फ्रैक्शन है, आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ए और बी की आपने कैलकुलेट कर लिया, सी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया तो एज इट इज रहेगा 1/6, और डी का 1/4 है। तो अब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो एलसीएम निकाल के, 4:3:2:3। यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा था, हमने सॉल्व कर दिया। अब जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और उन्हें अच्छे से नहीं पता, उन्होंने एक ही चीज देखी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो एक और लंबा प्रोसेस लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालेंगे और लंबे प्रोसेस से फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो उनका टाइम कितना लगेगा? और भी ज्यादा लगेगा। तो यही तो फर्क है। जो बच्चे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनका अटेम्प्ट करने का टाइम क्यों वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये क्वेश्चन है तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं इसको जल्दी से कैसे निकाल सकता हूँ। और जो बच्चे नहीं करते तो वो लंबा प्रोसेस ही अटेम्प्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और तब सॉल्व करेंगे। हमें उसे नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी आ भी चुकी है। वहां से भी देखो तो आपको पता चल जाएगा, जिस पार्टनर ने जितना फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस किया है उसको आप रेशियो में लिख सकते हो 2:1। अगर आपको वर्किंग नोट में भी लिखना है तो आप यहीं से ही इंफॉर्मेशन उठाओ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये ऐसे लिख सकते हो। ये भी हो गया क्लियर। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कैपिटल वो कुछ नहीं ला रहा है, गुडविल का जो वो शेयर ला रहा है, नहीं, जो उसका शेयर बन रहा है लेकिन वो ला नहीं रहा है 1.5 लाख रुपए, उसको आप कैसे एंट्री करोगे? लास्ट क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो याद होगा, जब कोई नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाता तो हम उसके लिए उसके करंट अकाउंट को खोलेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 1.5 लाख रुपए से। अगर वो पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लाएगा तो हम प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को नहीं लेंगे, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। यही फर्क है पहले वाले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में जहां पर पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला। बाकी सब सेम है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जिसका जितना शेयर बनता है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का इसमें कोई नाम नहीं आएगा। ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया तो ए और बी में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 की रेशियो में और उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। यहाँ पर जिनको आप क्रेडिट कर रहे हो, जिन पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में से, उनका तो कैपिटल अकाउंट ही आप क्रेडिट करोगे, लेकिन नए पार्टनर का आप करंट अकाउंट लोगे जिसने अपनी गुडविल का शेयर नहीं लाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बहुत मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं है, सेम है जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही सेम प्रोसेस है, सिर्फ डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस है कि आपको डीज करंट अकाउंट खोलना है, डेबिट करना है जितना शेयर ऑफ उसका गुडविल। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको बने रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा। अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्पीड बढ़ानी है, टिप्स और ट्रिक्स को यूज करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।